4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सेबी की पूर्व अध्यक्ष हालिया रिटायर हुई हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट हो गई। मालूम है आपको, पता चल चुका होगा, चूँकि देश के बड़े बड़े जो अंग्रेज़ी अखबार हैं उन्होंने इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खबर बनाया है। उन्होंने लिखा कि माधवी बुचका के खिलाफ जो रिपोर्ट हुई है वो किस मामले में हुई है और क्या क्या हो सकता है। शेयर बाजार में कई लाख करोड़ रुपए की बिकावली हो गई, घट गए, ये भी खबर आपके कानों में पड़ गई थी। मैं पूछना ये चाहता हूं दोस्तों कि क्या इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाओं में, घटना भी बताऊंगा आपको, हमारा काम घटना ही बताना है, लेकिन घटना के जो इम्पैक्ट हैं उन पर भी नजर सानी करना बेइंतहा ज़रूरी है। क्या देश की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन चीज़ों से इफेक्टेड होता है? माधवी बुच किस प्रकार से खुल करके सामने आ गई थी पिछले दिनों हमने देखा है, लेकिन सेबी को के ऊपर अगर आप किसी प्रकार का कोई आरोप लगाने की कोशिश करते हैं एविडेंस के साथ, तो जानते हैं इनको कितना एग्जम्पशन मिला हुआ है। इनसे ही इजाज़त लेनी पड़ेगी। जिस बंदे की रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने कहा है एंटी करप्शन ब्यूरो को कि साहब आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए, उस आदमी ने पहले सेबी से ही जवाब मांगा था। ये कानून है कि आप अगर इस तरह की रेगुलेटर बॉडीज़ के खिलाफ जा रहे हैं तो पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। और एक बहुत देश के बड़े वकील हैं, मैं उनको सुन रहा था रात, वो कह रहे थे कि ये कभी किसी का कोई जवाब ही नहीं देते। इतने ज़्यादा निरंकुश लोग हैं, ये पैसा बनाने में इतने ज़्यादा आतुर हैं कि जवाब ही नहीं देते। जवाब जब नहीं दिया तो बंदा कोर्ट गया और कोर्ट में जाकर के खुलासा ये हुआ कि माधवी बुच के कार्यकाल के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक ऐसी कंपनी की लिस्टिंग हो गई है जो मानकों को पूरा नहीं करता। ये है खबर। वो आकर के बता देगा कि मैं लिस्टेड कंपनीज हूँ, मेरा 5 रुपए का शेयर आप 2 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं। वो उगाई करेगा, भाग जाएगा। खैरत की बात यह है कि FIR के आदेश होने के बावजूद भी हमारे देश के बड़े बड़े अखबारों ने उस कंपनी का नाम नहीं लिखा है। ऐसा क्या पर्दा है साहब इसके अंदर? ये भी राफेल है क्या कि राफेल के अंदर हमने ऐसे इक्विपमेंट्स लगवाए हैं जिसकी वजह से वो 500 करोड़ रुपए से ना होके 1600 करोड़ का हो गया है। अगर हम आपको बता देंगे तो दुश्मन को जान जाएगा। क्या जान जाएगा दुश्मन? राफेल तो दुनिया के लिए है, कोई भी खरीद के लेकर आ जाए। खैर, मैं राफेल पे नहीं जाना चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, राफेल हो, माधवी बुच पर रिपोर्ट हो, शेयर बाज़ार में लाखों करोड़ रुपए का घाटा हो जाए, क्या इससे चुनाव इफ़ेक्ट हो सकते हैं? आम जन को ये बात पता होने के बावजूद भी क्या मोदी की सरकार या जिम्मेदार सरकार को आम जन अपने वोट के माध्यम से बदल सकता है? बदल तो सकता था इस वोट के माध्यम से, लेकिन इन खबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी विपक्ष के नेता कुछ इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि चाहिए तो उनको मिसाल के तौर पे चावल, लेकिन वो दूध की दुकान के आगे खड़े हैं। या ऐसा मान लीजिए चाहिए उनको दूध और वो गोश्त की दुकान के आगे खड़े हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि दरअसल कौन सा मुद्दा भुनाना है। मोदी जी इस बारे में बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं ना कि मैं घूमा हूँ और मैं दुनिया भर में चला हूँ और मुझे पता है। मैं आपको एक फ़िल्म का एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा वो मिलेनियम कौन सी आई थी, स्लम डॉग मिलेनियर, देखें आपने फिल्म, देखिएगा। उसका प्रेजेंटेशन बड़ा शानदार है, बाहर का डायरेक्टर था, बड़ी शानदार फिल्म बनाई थी। उसके अंदर वो जीत जाता है कई करोड़ रुपया KBC जैसे मंच पर। तो
वहाँ पर उसके पीछे ही जांच लग जाती है कि ये जो बच्चे हैं थ्री मस्किटर्स उसको छोड़ दीजिए, वो ऐसे ऐसे जवाब दे देता है बैठ करके कि रेगुलेटरी बॉडीज़ को लगता है कि ये कोई मैनिपुलेटेड तो नहीं है। दरअसल उस बच्चे की कहानी दिखाई उस फिल्म के अंदर, जवानी दिखा दी, वो भागते रहते हैं पूरे भारत में, नए नए तजुर्बात होते हैं, बॉम्बे जाते हैं, कलकत्ता होते हैं, आगरा होते हैं, उनकी ज़िंदगी में इतने मरहले आ जाते हैं कि उन्हें हर जगह का मालूम होता है। आखिरकार वो लास्ट में जो थ्री मस्किटर का जो जवाब देते हैं तो वो हैरत में डाल देता है एंकर अमिताभ बच्चन, तो शायद उसमें अनिल कपूर, सबको। तो मोदी जी पूरी दुनिया में घूमे, ऐसा मोदी जी बताते हैं। मोदी जी के फ़ोटो भी मिले, कहाँ कहाँ नहीं गए, उनको घाट घाट का पता है। राहुल गांधी कुछ लोगों से घिरे हुए व्यक्ति हैं। यात्रा के माध्यम से देश को थोड़ा सा जानने की अवसर तो मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी नेचर को नहीं जानते कि नेचर क्या है। नेचर यहाँ ये है कि एक मर्तबा उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कैंडिडेट लड़ने आया साहब, जगवीर सिंह गुजर। उस ज़माने में मेरठ लोकसभा सीट में 1.5 लाख वोट से ज़्यादा गुजर वोट होती थी। उसको समाजवादी पार्टी के टिकट ने टिकट दिया था, 2,87,000 वोट आए, हार गया था। ठाकुर अमरपाल बीजेपी के जीत गए थे। उसके बाद अगले इलेक्शन में अवतार सिंह बढ़ाना आया, वो भी गुजर जाति के थे, हैं बोलता। उस आदमी ने इलेक्शन जीत लिया, 1.5 लाख से ज़्यादा गुजर और सब मुसलमान, और कांग्रेस की वजह से कुछ और वोट मिल गया। वो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि ठाकुर अमरपाल और बीजेपी की मजबूत सीट को उनका हाथों से निकाल दिया। थोड़ा सा काम करना पड़ता है, जाति समीकरणों पे इलेक्शन जीत जाते हैं। आप लेकर चलते हैं संविधान का मुद्दा, थोड़ा सा इसने असर किया था दलित समाज पर। आप लेकर चलते हैं जाति जनगणना, थोड़ा सा असर किया था। लेकिन जो मोदी जी का तुरुप का इक्का है, हिंदुत्व की राजनीति, मंदिर और मस्जिद, विशेष समुदाय को विलन बनाकर पेश कर देना आज तक आरएसएस का काम है। कल मैं इत्तेफाक से मोबाइल में 5 जनवरी का ट्विटर हैंडल देख रहा था, मुझे उसमें हैरत ये हो गई कि उसमें खबर थी कि कोई लूप करके ट्रेन चलने वाली है, दिल्ली से जयपुर 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, 30 मिनट। मैंने कहा इस खबर से इनका क्या ताल्लुक है, ये तो ऐसी खबरें नहीं देते। मुझे मजबूरन उनका ट्विटर हैंडल को खोलना पड़ा, एक्स हैंडल को। तो वही गलाजत, वही बदतमीजियाँ, वही जहालत, अब्दुल्ला ने इसको मार दिया, मुरसलीन ने उसको मार दिया, लड़की लेकर, वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ। जाकर मोबाइल आपके हाथ में, मेरी खबर रोक दीजिए, आप ट्विटर पर जाइए एक्स पर, और 5 जनवरी खोल दीजिए। पिछले 3 महीने में आप 3 खबरें ऐसी नहीं ला सकते जिससे ये पता चल जाए कि विशेष समुदाय कसूरवार नहीं है देश में। आरएसएस का हैंडल कहा जाता है, ऑर्गेनाइज़र 5 जनवरी। इस तरह की नफरतें बिखेरने का ये काम करते हैं। तो ये जो माधवी बुश पर वो हुआ है, खबर तो यही देनी थी आपको, लेकिन जान लीजिए ये हिंदी अखबारों में तो बहुत छोटा बना होगा, पढ़ते भी नहीं लोग। अंग्रेज़ी अखबार 4-5% लोग बातें करते रहते हैं, देश की बड़ी बड़ी खबरें बना देते हैं उनको। ये बड़ी खबरें नहीं बनती भाई, हिंडनबर्ग बड़ी खबर नहीं बनी है, बन गई होगी तुम्हारी दुनिया में। वोटर्स को टर्न आउट करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए तो अलग मुद्दे चाहिए होते हैं, उसकी गैरत को तो अलग तरीके से जगाना पड़ेगा। राहुल गांधी जितना जल्दी ये बात समझ लें उतना बेहतर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।